और अपराध टॉप 9 में खबरों में बात करेंगे मुंबई में किस फ्लाइट को उड़ाने की दी गई धमकी, कहां करोड़ों की ठगी करने वाला बीटेक इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में दुकानदारों ने क्यों की श्रद्धालुओं की पिटाई। जयपुर से मुंबई आई इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय खलबली मच गई जब एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी दी गई। एयरलाइंस के स्टाफ को बाथरूम में एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि फ्लाइट को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद तुरंत ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जांच में मुंबई पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। प्रयागराज में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने वाले मनेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामनवमी के दिन हुई इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया था। पुलिस ने मनेंद्र सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच जारी है। राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीटेक 3rd ईयर का छात्र है। उसने अब तक 80 से ज्यादा कंपनियों और सरकारी विभागों से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर अपने साथियों को बेच दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। महाराष्ट्र के जलगांव में फर्जी दस्तावेज से बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। तहसीलदार के फर्जी दस्तावेज कर महानगर निगम से मृत्यु जन्म के प्रमाण पत्र हासिल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छानबीन के बाद कुल 50 आवेदकों में से 43 मामलों में फर्जीवाड़ा साबित हुआ है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मिशन अस्पताल में ऑपरेशन करने वाले फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी यूपी के प्रयागराज से हुई है। एक दिन पहले ही आरोपी डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और उसकी तलाश के लिए टीमें बनाई गई थी। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो कार ने सड़क पर पैदल चल रहे एक राहगीर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद कार चालक तेज रफ्तार से कार दौड़ाकर मौके से फरार हो गया। पूरा मामला सड़क के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ युवकों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ युवक दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन युवकों ने वहां मौजूद लोगों पर भी पथराव किया और मारपीट की। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये तस्वीर लखनऊ के प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर की है, जहां मंदिर परिसर में दुकानदारों ने प्रसाद न खरीदने पर श्रद्धालुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की ये पूरी घटना चंद्रिका देवी मंदिर में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के कुशीनगर में एक 13 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया। बताया जा रहा है कि शाम को 13 साल का मेराज खेलने के लिए नहर की तरफ गया था, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और देश की टॉप 9 खबरों में आज बात करेंगे देश की अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग में किस बात पर होगी चर्चा। संघ और बीजेपी नेताओं की कहां होगी मीटिंग। बागेश्वर बाबा ने वीरेंद्र सहवाग के साथ कहां की बल्लेबाजी, देखिए। 64 साल बाद गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन और कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्य समिति के सदस्य, अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी और संघ की अहम बैठक होने वाली है। निराला नगर में हो रही बैठक में संघ के सह कार्य कृष्ण गोपाल और संघ के पूर्व यूपी के क्षेत्र प्रचारक भी शामिल हो रहे हैं। इस मीटिंग में यूपी बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। शाह सुबह 11 बजे विकास परियोजनाओं की समीक्षा मीटिंग करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। गृहमंत्री ने BSF जवानों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर जमीनी हालात का जायजा लिया और शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले में संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बर्क आज SIT के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। SIT ने सांसद को उनके दिल्ली आवास पर पेश होने के लिए नोटिस दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नवकार महामंत्री दिवस को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आयोजन एक वैश्विक पहल है जिसमें 108 से अधिक देशों के लोग हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तो पिछले 2 दिनों में समाजवादी पार्टी छोड़कर सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की है। चरथावल विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक रहे नूर सलीम राणा, जो अब राष्ट्रीय लोकदल का हिस्सा हैं, उनके साथ सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अलवर में कांग्रेस को लेकर दिए गए विवादित बयान से सियासी उबाल आ गया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का नाम लिए बगैर कहा कि उनके जाने से मंदिर अपवित्र हो गया है। आहूजा ने शालीमार आवासीय सोसाइटी में नवनिर्मित राम मंदिर में गंगा जल छिड़काव करवाया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया था, जिसमें मांग की गई थी कि एएसआई और केंद्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाया जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों महाराष्ट्र में कथा कर रहे हैं। बाबा से मिलने भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग भी पहुंचे। कथा स्थल के पास क्रिकेट मैच का भी आयोजन हुआ। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच मैच हुआ, जिसमें बागेश्वर महाराज वीरेंद्र सहवाग की बॉलिंग में जमकर शॉट्स लगाते दिखे। और अब प्रदेश टॉप 9 में देखेंगे बेकाबू कार ने कहां बरपाया कहर। बोरीवली में 3 साल की मासूम की कैसे हुई मौत, कहां खतरनाक स्टंट करने वाले रीलबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी को सीज कर दिया है। मुंबई के बोरीवली में एक दर्दनाक हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना राजेंद्र नगर इलाके की है, जहां सड़क पार करते वक्त बच्ची बस की चपेट में आ गई। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बेस्ट बस के ड्राइवर प्रशांत दिगंबर कामले को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में रामनवमी शोभा यात्रा में बुलडोजर रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने नई परंपरा बताकर इसे रोका तो लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष खुद बुलडोजर पर चढ़कर शोभा यात्रा के आगे चलने लगे। बुलडोजर के साथ शोभा यात्रा पर सहमति के बाद ही मामला शांत हुआ। ये तस्वीरें उन्नाव की हैं, जहां कानपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर ये युवक मोबाइल लेकर लेटा हुआ है और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। ट्रेन पटरी से गुजर रही थी और वो रील बनाता रहा। पुलिस ने खतरनाक स्टंट करने वाले इस रीलबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार के दरभंगा जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। जब बेनीपुर अलीनगर रेल लाइन पर ट्रेन गुजर रही थी, तब कोई रेलवे स्टाफ मौजूद नहीं था। ट्रेन ड्राइवर ने सतर्कता दिखाते हुए खुद उतरकर फाटक को बंद किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर ने पहले गेट बंद किया, फिर ट्रेन को फाटक पार कराया। लखनऊ के एक मस्जिद में 2 सियार के घुसने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये खबर सुनते ही लोग घरों से लाठी डंडा लेकर सड़क पर आ गए। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने सियार को पकड़ा और पुलिस की मदद से उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद सियार को पुलिस थाने पहुंचाया गया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। यूपी के शाहजहांपुर के कई गांवों में इस वक्त आग का तांडव जारी है। भीषण आग से किसानों की लगभग 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर बाद टीम पहुंची। जब तक अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची, तब तक गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गढ़चिरौली के सीमावर्ती इलाके में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ ओले गिरने लगे, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर के अनेक स्थानों पर दिन के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी जारी है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री पहुंच गया।